हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू प्रसाद महतो है। मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ और इस वीडियो के सहारे मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस स्पीकिंग वॉरियर्स के साथ में कैसा रहा, मैं उसको शेयर करूँगा। दोस्तों, स्टैमरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। बहुत सारे कारण की वजह से लोगों में ये समस्या उत्पन्न होती हैं और ये एक ऐसी समस्या है जिनका समाधान अभी मेडिकल साइंस में नहीं है। तो दोस्तों, इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट टेक्निक का उपयोग करेंगे और इसका मैकेनिज़्म आपको समझ में आएगा तो आप आसानी से स्टैमरिंग को ओवरकम कर जाएंगे। तो ये टेक्निक्स और इसका मैकेनिज़्म मैंने स्पीकिंग वॉरियर्स में सीखा। मैं स्पीकिंग वॉरियर्स के साथ पिछले 2-2.5 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बैच 6 का मेंबर हूँ और स्पीकिंग वॉरियर्स में मुकेश सर ने और उनकी टीम ने हमारे को स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी और जो ट्रेनिंग होता है वो दो राउंड में, दो अलग अलग फेज में होता है। फेज नंबर 1 में एक लर्निंग सेशन होता है जहाँ पे मुकेश सर टेक्निक्स के बारे में बहुत आसान भाषा में समझाते हैं और जो टेक्निक सिखाई जाती है उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए जो सीनियर मेंबर होते हैं SW की, वो आपको सहयोग करते हैं, क्योंकि जो टेक्निक होती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो बैड मेमोरी बनी हुई है दिमाग में वह कम नहीं होगा। तो स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग सेशन, दूसरा प्रैक्टिस सेशन। तो ये दोनों चीज़ें स्पीकिंग वॉरियर्स में सिखाया जाता है और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे वन वर्ड, पॉज टेक्निक, बेसिक टू एडवांस, जैम टेक्निक, ये बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं। और एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मैंने स्पीकिंग वॉरियर्स में सीखा वह है माइंडसेट और कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। माइंडसेट दोस्तों, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अच्छे मेमोरी के साथ में हमारे को ट्रेन करना है और हमारे दिमाग में जो बैड मेमोरी बना हुआ है स्पीकिंग के लिए, जैसे आपके बचपन से अभी तक जो भी बोल रहे हैं, अगर आपने कहीं फंबल किया और सोसाइटी में या फिर समाज में लोगों ने हंसा या फिर आपको नेगेटिव फीडबैक मिला, तो ऐसे नेगेटिव फीडबैक जमा हो जाता है हमारे दिमाग में और बैड मेमोरी बनने लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए गुड मेमोरी बनाना पड़ता है। तो गुड मेमोरी बनाने के लिए आपको टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, तभी आपकी अच्छी माइंडसेट बनती है और आप जल्दी स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स स्पीकिंग वॉरियर्स में मुझे सीखने को मिला और मैं बाहर में जब भी जाता हूँ, अननोन लोगों से बात करता हूँ, दुकानदार, मार्केट में जब भी मैं घूमता हूँ तो मैं टेक्निक के साथ में बोलता हूँ और बोलने के साथ साथ में मैं अपना कॉन्फिडेंट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और दूसरी चीज़ एक और होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स को कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। तो इसको भी मैं लोगों के साथ में बात करते वक्त मैं उसको मेंटेन करता हूँ और अभी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। आप नोटिस करते होंगे कि मेरे में बिल्कुल ना के बराबर स्टैमरिंग है और इसका ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं टेक्निक के साथ में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैं कंटिन्यूटी रखूँगा और 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी समय लगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और एक अच्छा स्पीकर बन के निकलूँगा।
आप भी स्पीकिंग वॉरियर्स में ज्वाइन करें, बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है। स्पीकिंग वॉरियर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी चार्जेस लिया जाता है स्पीकिंग वॉरियर्स को मैनेज करने के लिए, बेसिकली जो भी चार्जेस होता है उसका उपयोग इसको ऑपरेशनल कॉस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग भी ज्वाइन करें और अपनी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर में आपको सहायता मिलेगी विजय प्राप्त करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।